नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी जहान। कैसे हैं आप लोग? रहिए, हंसते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। लेकिन बहुत दुख के साथ आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा भाई गोलू राजा कल शाम बलिया में एक स्टेज प्रोग्राम कर रहे थे। इस बात को कहना नहीं चाहता था, लेकिन कहना पड़ रहा है। और लोग किस तरह के इंसानियत और हैवानियत का मर्म भूल जाते हैं। इस भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ आपको सिखाई जाती है तो इंसानियत की बात सिखाई जाती है। हमारी भोजपुरी कल्चर क्या है, हमारे भोजपुरी के पूर्वजों ने क्या सिखाया है और किस तरह के संस्कार इस भोजपुरी इंडस्ट्री में होने चाहिए जो हम लोग कलाकार हैं। एक दौर चला था, बहुत गलत गीतें निकल रही थी, सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहे थे। उस समय की बात छोड़ दीजिए। आज लगभग 5 वर्ष से इतना बदलाव आ गया है हमारे भोजपुरी में, जिसको आप नकार नहीं सकते हो। मैं दिल से कहता हूं कि मेरे गोली भैया का या मेरा भाई हो, उस पे जो गोली चढ़ाया है ना, छाती पे गोली मारे है ना, मैं दिल से कहता हूं कि तुम कभी सक्सेस नहीं होगे। दाहिने हाथ में गोली लगी है भैया, उनको दाहिने हाथ में गोली लगी है और छाती में। मारने के मकसद बना करके आप लोग गोली चलाते हो और उन्हीं के बदौलत आप लोग कुछ कर लेते हो। अरे गीत संगीत किसको नहीं अच्छा लगता है? पशु पंछियों को गीत जब ठीक लगता है तो तुम क्या हो? भोजपुरी इंडस्ट्री के आन मान शान गोलू राजा है और बहुत बचपन से बेचारा वो गीत गाता गाता आज एक हाई लेवल पे पहुंचा है। और उसके प्रोग्राम में, इस भाई के प्रोग्राम में किसी भी जगह अश्लीलता की आवाज़ नहीं आएगी। हमारे पूर्वजों ने तो इस तरह के गीत गाए, आज हमारी और आप में क्या है? तो ये गलत बात है कि आप सिर्फ अश्लीलता की आवाज़ उठा करके और बराबर हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री पे प्रहार कर रहे हो। और हम लोग अच्छा ले जा एक ले जा पहले पूरा तुमको ना बुझी लगा ये करेगा तुम मत लो झप दे सुन मेरा पानी का लोग चुप ला के बैठे हैं। अपने आप को सुपर स्टार बन जाते हो तुम लोग और कहते हो कि मैं सुपर स्टार हूँ। आज मैं खेसारी भैया, दिनेश भैया से और पवन भैया से सवाल करना चाहता हूँ कि सिर्फ क्या इंडस्ट्री के लिए सिर्फ खेसारी बात कर सकता है? बात करता है। और हमारे जिन दुखियों होते हैं, जो हमारे किस नहीं कर पाते हैं, हाँ, बाढ़ में वो लोग सहयोग करते हैं, उतना आगे दिनेश और पवन क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? गोरखपुर के आप उतने बड़े नेता बन गए, रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, क्या कर रहे हो आप लोग? मैं दहाड़ना चाहता हूँ आप लोग। मैं नेपाल से बोल रहा हूँ, मैं भोजपुरी को प्यार करने वाला हूँ, लेकिन आज गोलू राजा को गोली क्यों लगा? सुरक्षा की प्रत्याभूति नहीं होनी चाहिए? एक कोष खड़ा करो। मैं बोल रहा था पहले भी, जो तूफानी यादव जी का बीमार पड़े थे,
हम बोले थे, उस समय पे भी बोले थे कि किसी एक कोष खड़ा करो और सुरक्षा की प्रतिभूति करो कलाकारों का, लेकिन आप लोग नहीं कर सकते हो। मैं जितना प्यार गोलू राजा से करता हूँ उतना ही प्यार दिनेश और पवन जी और मनोज भैया और रवि किशन भैया से करता हूँ, उतना ही प्यार है मुझे, क्योंकि मैं भोजपुरी को दिल से चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके बाद एक सुरक्षा की प्रतिभूति करिए, हमारे ही कमेटी बनाया जाए, एक कोष खड़ा किया जाए, वहाँ किस पैसे जमा किया जाए और जगह जगह पे जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ से अपने ही आदमी हम भेजें। हर एरिया में किस लोगों को एक रोज़गार दिया जाए। भोजपुरी इंडस्ट्री से कीजिए ना। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में दम नहीं है? लाखों करोड़ों कमाते हो हमारे पैसा से आप लोग, और इतना नहीं कर सकते हो? आज मनोज तिवारी जी को कौन पूछता था, रवि किशन जी को कौन पूछता था? ये इंडस्ट्री में आकर के तो आप चांस पाए हो। रवि किशन भैया बॉलीवुड में खेल रहे थे, मान लिया मैंने, लेकिन मनोज तिवारी जी क्या कर रहे हो आप? क्या हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में? आज गोलू को यहाँ लगी है गोली, छाती पे गोली लगी है। माता रानी से आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ मैं, आप गोलू को फिर किस दया कर दीजिए, उसके जीवन की रक्षा कीजिए आप। इतना रईस, इतना नम्र स्वभाव के लोग क्यों उन पे प्रहार होता है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। खेसारी भैया पे एक बार हुआ था, मैं 2 वर्ष पहले ऐसा ही वीडियो बनाया था। प्यार करने वाले बहुत होते हैं देखिए, लेकिन उभर नहीं पाए हैं, ये समझ लीजिएगा। जिस दिन ना हम कलाकारों के ऊपर और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने लुके हुए कलाकार हैं ना, जो भी आगे नहीं बढ़ पाए ना, जिस दिन आग खौल जाएगी ना, तो मैं बता दे रहा हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने सुपरस्टार आप लोग बनना चाहते हो सभी को हवा उड़ा देंगे हम। इतना बात हम बोल रहे हैं, और यही वीडियो आप लोगों को किस सबक सिखाएगी। क्या मजाल है, क्या मजाल है कि हमारी कमी कमजोरी ना रहे तो कोई आकर हमारे घर पे, हमारी बेटी और मेरी बहन पे, हमारी बेटी बिटिया पे जाकर के कोई आँख दिखा दे। इसी शब्द पे मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ। आप एक बनाओ यार, आप किस करो यार, किस कर सकते हो यार? क्या नहीं कर सकते हो आप लोग? क्या नहीं है आप लोगों के पास? मान सम्मान नहीं है, धन दौलत नहीं है, ज्ञान विवेक बुद्धि नहीं है, क्या नहीं है आप लोगों के पास? सब किस जानते हो आप लोग? इतने बड़े बड़े प्रोग्राम चला देते हो उद्घोषक के रूप में, आप लोग क्या नहीं जानते हो? विदेशों में जाकर के अपनी प्रोग्राम कर देते हो, सबका दिल दहला देते हो, मंगमुग्ध कर देते हो, खुश बना देते हो, क्या नहीं जानते हो आप लोग? इसीलिए भोजपुरी इंडस्ट्री में कोष खड़ा किया जाए। कोष खड़ा करने के बाद हर एक की जान की सुरक्षा होगी, और जहाँ जहाँ प्रोग्राम जाएगी अपने भी आदमी किस पठाया जाए वहाँ। हमारे नेपाल में क्या होता है कि एक गोरखा ग्रुप बन चुका है, वो प्राइवेट होते हैं सब, वो एक संस्था है। उसी संस्था में लगभग 10-15 हज़ार लोग होंगे, और उनको वो सुरक्षा देता है। और ये क्या किया है कि बैंक में ले आकर के अपना आदमी खटा भेज दिया है, जागीर दे दिया है, और विभिन्न बड़े बड़े कारखानों में दे दिया है। वैसा तरह कहीं मेला पर्व लगती है, वहाँ अपने 15-20 आदमी को पठा देता है, भेज देता है, और वो मेला की समिति जो होते हैं, मेला की समिति, उसको पैसा देता है। तो इसी तरह से जब हमारी कहीं का प्रोग्राम होगा उस एरिया में अपने भी आदमी हम लोग भेज देंगे। तो वहाँ भेज करके क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं? उसका सुरक्षा नहीं दे सकते हैं? 10 दिन के मेला लगते हैं, 5 दिन के, 4 दिन तो कलाकारों का सुरक्षा होगा ना। तो 1 दिन का कुछ मजदूरी दे सकते हैं ना, बराबर नहीं देंगे, लेकिन जिस समय पड़ता है उस समय तो दे सकते हैं ना। लेकिन इससे एक संस्था बनाई जाए और उसमें नाम लिस्ट किया जाए किस एरिया में किस तरह को रखना पड़ा, मजदूर बना करके रखना पड़ा। उन लोगों को भी सुरक्षा होना चाहिए, वो लोग सुरक्षा देंगे, उन लोगों को भी सुरक्षा होना चाहिए। तो इस तरह से किस हम लोग व्यवस्था करेंगे तभी तो हमारी सुरक्षा होगी। मेला समिति है, जो अपने घर बुलाता है वो तो सुरक्षा देना ही चाहता है, बराबर कब नहीं चाहेगा कि हम सुरक्षा ना दें? वो तो चाहबे करेगा। इतना बड़े बड़े कलाकार सुपरस्टार बुला रहे हैं सब, तो लोग तो सुरक्षा देंगे। बड़ी बेचारा कहाँ से क्या कमी कमजोरी हो गई, किस तरह की घटना घटी, मैं किस नहीं जानता हूँ इसके बारे में। सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि उनको गोली लगी है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में। और हमारी भोजपुरी का मिट्टी जो है ना, मिट्टी में ये सबक नहीं, ये सुगंध नहीं आती है, ये गलत सुगंध है। ये भोजपुरी से प्यार करने वाला हो ही नहीं सकता है। अपने ही संस्कार, अपने ही घर के संस्कार के संस्कारी नहीं बन सकता वैसा इंसान जिसने किसी के ऊपर गोली चलाए। कोई भी इंसान के ऊपर गोली चलाना नहीं सिखाया गया है किसी भी संस्कार, किसी धर्म में, किसी गीता में, किसी महापुराण में, किसी कुरान में कहीं नहीं दिखाया गया है। तो ये क्या हो रहा है मैं बुझ नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या हो रहा है।
तो इस तरह की हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए। आप अपने घर के संस्कारी हैं तो ऐसा मत करा। कलाकार एक जैसे फूल होता है, जिधर घुमाएंगे उधर घूम जाता है वो बेचारा। हाँ, वो तो गीत गाने देता, आपको मनोरंजन कराने का, तो मनोरंजन देने के लिए आता है तो उसको मनोरंजन में ही रख दीजिए। ये क्या जान मारना। कोई व्यक्तिगत आपकी घटना रिश्वी होगा उनसे तो व्यक्तिगत बुला करके किसी दो लोगों के बीच में बुला करके समझा बुझा देते और क्या है क्या मामला है आप लोगों का, वैसा सुलझ जाना चाहिए था। लेकिन इस तरह की गलत हरकत कर आपराधिक गतिविधि करना अच्छा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आज से इस तरह की घटना ना हो, और यदि सबक सीखना है तो सबक सीख जाइए, नहीं तो भैया जब पड़ जाएगा ना तो इतना रेलेंगे हम लोग, मालूम है कि नहीं, मालूम है ना नेपाल वालों के विषय में, वहाँ भी रेलेंगे हम, क्योंकि हमारी 22 ज़िला है भोजपुरी से, 22 ज़िला है नेपाल के। तो भोजपुरी के एक मुट्ठी बना करके, मजबूती बना करके रहेंगे। बड़े बड़े कलाकार हैं जो सुपरस्टार हैं, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि खेसारी भैया के जैसे आप लोग भी आगे बढ़िए। मैं खेसारी जैसे कोई इतना नहीं है कि, लेकिन जो जिस तरह के वो काम कर रहे हैं उतना ही एक्टिव आप लोग भी रहेंगे तो शायद हमारे भोजपुरी में किसी तरह की समस्या खड़ी नहीं होगी। जय भोजपुरी माटी। धन्यवाद, प्रणाम।